हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2020 और 22 के सेट के पूछे हुए क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि एक लैंप पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है, इसे 200 वोल्ट पर चलाया जाता है तो लगभग ऊर्जा की दर होगी, यानी कि ऊर्जा खपत की दर हमसे पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 42 जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 60 जूल प्रति सेकंड, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 50 जूल प्रति सेकंड, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 54 जूल प्रति सेकंड। तो डियर स्टूडेंट, इसे हम सॉल्व, यहाँ पर सवाल में दिया गया है लैंप की पावर यानी कि बल्ब की पावर हमारे पास दी गई है P बराबर 60 वाट, यानी कि हमारे पास P बराबर दी गई, और B बराबर हमारे पास है 220 वोल्ट, यानी कि P और B का मान दिया गया है। और हम जानते हैं कि P बराबर हमारे पास फार्मूला आता है V² R, तो हम R का मान निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा V² P हो जाएगा। तो V² यानी कि 220 इंटू 220 और पान ये हो जाएगा 60। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस का मान आ जाएगा 806.67 ओम। तो हमारे पास आ गया। अब इसमें पूछ रहा है जब इसे 200 वोल्ट पर चलाया जाता है। अब यहाँ पर बी बराबर हम 200 रखेंगे तो ये हमारे पास पावर आ जाएगी, पी बराबर हो जाएगा 200 इंटू 200 और अपान ये रेजिस्टेंस का मान रखेंगे 806.67। तो इसे सॉल्व करके हमारी पावर आ जाएगी, पी बराबर हमारे पास आ जाएगी 49.5 आ जाएगी। तो इसे हम लगभग 50 जूल मान सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पावर हमारी हो जाएगी 50 जूल प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की और। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि दो लेंस हैं, इसमें दो लेंस दिए गए हैं, यानी कि एक हमारे पास ये लेंस है और एक हमारे पास ये लेंस है। कह रहा है एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, यानी कि लेंस की क्षमता यानी कि पावर का मात्रक डायोप्टर होता है, और एक का हमारे पास क्षमता दी गई 1.5 डायोप्टर, और इनको एक साथ जोड़ा जाता है तो नए लेंस की फोकस दूरी हमसे पूछी गई, यानी कि इनको जोड़कर एक नया लेंस बनाया जाता है और उसको फोकस दूरी हमसे पूछी गई। तो इसकी पावर जुड़ जाएगी नया लेंस बनाने के लिए। तो P1 हमारे पास है, P2 हमारे पास है, तो P बराबर हो जाएगी यानी कि 2.5 और ये प्लस हो जाएगा 1.5। तो ये हो जाएगा हमारे पास यानी कि 4 डायोप्टर आ जाएगा, यानी कि 4 डायोप्टर आ गया है। और हमारे पास फार्मूला होता है जो कि फोकस दूरी का, फोकस दूरी बराबर हो जाएगी यानी कि 1/P। तो ये हो जाएगा बराबर यानी कि 1/4। तो 1/4 को लिखेंगे यानी कि 0.25 यानी कि 0.25 मीटर या 25 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है, यानी कि हमारी फोकस दूरी आ चुकी है 25 सेंटीमीटर। अब बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है कि यदि सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल यानी कि आवर्तकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है समान रहेगा, और हमारा है ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि आधा हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 4 गुना हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग बताइए, तब तक मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि सरल लोलक का हमारे पास फार्मूला होता है कि टी बराबर 2 पाई, सरल लोलक के आवर्तकाल टी होता है बराबर 2 पाई √L/G, यानी कि यहाँ पर कह रहा है सरल लोलक का द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान हमारा मास को 2 गुना कर दिया जाए। डियर स्टूडेंट, ये आप लोग देख सकते हैं सरल लोलक के आवर्तकाल का फार्मूला होता है, इसमें हमारा मास यानी कि m का मान कहीं पर भी नहीं दिया गया है। तो यानी कि सरल लोलक का जो द्रव्यमान होता है वो हमारे इनमें से किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगा, तो यानी कि वह समान बना रहेगा, यानी कि उससे कोई मतलब नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वह समान बना रहेगा, ना कि बढ़ेगा, ना घटेगा, ना आधा रहेगा, ना 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी क्षण एक कुंडली यानी कि एक कुंडली हमारे पास दी गई है, कॉइल के साथ 8.0 इंटू 10⁻⁻4 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि इससे चुंबकीय फ्लक्स हमारा निकल रहा है, संबंध है। तो 0.2 सेकंड के बाद यह बदल कर, यानी कि पहले हमारे पास 8 गुणे 10⁻⁴ वेबर था, थोड़ी देर बाद यानी कि 0.2 सेकंड बाद ये हमारा 4 गुणे 10⁻⁴ वेबर हो जाता है, यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत दाब बल का मान क्या है, यानी कि मान हमसे पूछा गया है। तो इसे फाइनली सॉल्व करेंगे और इसके चुंबकीय फ्लक्स का मान निकाल लेंगे। तो हमारे 5 1 यानी कि 5 1 चुंबकीय फ्लक्स को हम 5
से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर दो फ्लक्स दिए गए, इसे हम phi 1 मान लेंगे। phi 1 हमारे पास है 8 गुणे 10⁻⁻4। हमारे पास phi 2 है, phi 2 हमारे पास 4 गुणे 10⁻⁻4। तब यहाँ पर डेल्टा फाई यानी कि इनमें फ्लक्स का डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा phi 2 या phi 2 माइनस phi 1, यानी कि phi 2 माइनस phi 1 हो जाएगा। यानी कि इसमें से घटा लेंगे, यानी कि phi 2 यानी कि 4 गुणे 10⁻⁻4 से 8 गुणे 10⁻⁻4 चला गया, तो 10⁻⁻4 दो जगह कॉमन हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा -4 इंटू 10⁻⁻4 वेबर। हम जानते हैं कि हमारा जो कि फ्लक्स यानी कि प्रेरित विद्युत का फार्मूला होता है E बराबर हमारे पास होता है माइनस के डेल्टा फाई, यानी कि फ्लक्स परिवर्तन की दर किसी चुंबकीय फ्लक्स में प्रेरित विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर की ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। ये हमारा चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला होता है, यानी कि विद्युत भाग बल इससे ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे मान, तो डेल्टा फाई का मान हमारे पास आ गया है ये -4 इंटू 10⁻⁴, यानी कि डेल्टा फाई हमारे पास था E बराबर माइनस, ये हो जाएगा -4 गुणे 10⁻⁻4, और ये हो जाएगा हमारे पास समय हमारे पास है डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी का मान हमारे पास है 0.2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये पॉइंट से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणे 10⁻³ वोल्ट है। अब 10⁻³ को हम लिख सकते हैं मिनी, यानी कि मिली, तो ये हो जाएगा 2 मिली वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.2 मिली वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा वह ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि 2000 ग्राम पानी का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी। यानी कि हमारे पास 2000 ग्राम यानी कि 2 लीटर पानी है, इसे ग्राम में बदला गया है, यानी कि 1 लीटर में हमारे 1000 ग्राम होते हैं। यहाँ पर सवाल में घुमा कर पूछा गया है और कह रहा है पानी का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से, यानी कि पहले हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे हमें बढ़ाना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा हमसे पूछी गई है। हमारे पास द्रव्यमान दिया गया है, m बराबर है 2000 ग्राम। अब हमारे पास ताप परिवर्तन यानी कि डेल्टा टी हो जाएगा हमारे पास 50 - 10, यानी कि 50 - 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो हमारे पास आवश्यक ऊष्मा का फार्मूला होता है MS बराबर MS इंटू डेल्टा टी, यानी कि ऊष्मा बराबर होता है M इंटू S इंटू डेल्टा टी। इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमारा ऊष्मा का मान निकल कर आ जाएगा। तो M हमारे पास है 2000, ऐसे हम रख लेंगे 1 सेकेंड, और हमारे पास इंटू डेल्टा टी हमारे पास है 50 - 10। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली आ जाएगा 80,000 कैलोरी। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 80,000 कैलोरी। और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल पिंड पर लगाया जाता है, यानी कि 20 न्यूटन बल एक पिंड पर लगाया जाता है, तो पिंड की बल की दिशा में 45 डिग्री कोण से 1 मीटर गति करता है, यानी कि बल की दिशा में 45 डिग्री के कोण से 1 मीटर इधर विस्थापित हो जाता है। तो बल के द्वारा किया गया कार्य, यानी कि बल के द्वारा किया गया कार्य हमसे पूछा गया है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास F का मान दिया गया है, F बराबर हमारे पास है 20 न्यूटन, और S बराबर यानी कि विस्थापन हमारे पास है 1 मीटर, और हमारे पास थीटा का मान हमारे पास दिया है 45 डिग्री। हम जानते हैं अब वर्क हमसे पूछा गया है, तो W बराबर हमारे पास फार्मूला आता है F इंटू S कॉस थीटा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैं भी पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, F हमारे पास है 20 और S हमारे पास है 1, और इंटू कॉस थीटा यानी कि कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो इससे सॉल्व करेंगे, यानी कि हो जाएगा 20 इंटू 1/√2, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास यानी कि 10 गुणे 2/√2। तो हमारा आ जाएगा 10√2। तो डियर स्टूडेंट 10√2 जूल। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बस सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 10√2 जी। हमारे पास 20√2 है, यानी कि 20 इंटू 1/√2 से हम खत्म कर लेंगे नीचे, तो ये 1 यानी कि √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो √2 इंटू √2 होता है 2, और ये हो जाएगा 20 इंटू √2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 10√2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक चालक में 3 मिली एम्पियर की धारा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है।
इनमें से 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग होगी। कि यहाँ पर हमसे इलेक्ट्रॉन यानी कि n का मान हमसे पूछा गया। हमारे पास यहाँ पर I बराबर दिया गया 3 मिली एम्पियर। अब यानी कि 3 मिली एम्पियर को लिख सकते हैं 3 गुणे 10⁻³ एम्पियर। अब t हमारे पास है 1 सेकेंड यानी कि 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट हमारे पास है। 1 मिनट को लिखेंगे 60 सेकेंड। हमारे पास हम जानते हैं कि Q बराबर हमारे पास फार्मूला होता है IT, और हमारे पास एक दूसरा फार्मूला होता है Q बराबर NE। तो NE बराबर हम इसकी तुलना कर लेंगे तो NE बराबर हमारा IT आ जाएगा। NE बराबर IT, तो हमारे पास N बराबर IT/E आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए N बराबर IT/E होता है। तो इसमें वैल्यू रखेंगे। I का मान है 3 गुणे 10⁻³ इंटू T हमारे पास है 60, और हमारे पास E का मान होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा यानी कि 1.125 इंटू 10⁻18। इससे नेगलेक्ट करेंगे कि 1 को, इसे तो इधर आ जाएगा 1 गुणे 10⁻18 यानी कि 10⁻18 हमारा राइट आंसर आ गया। यानी कि 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकल कर आ गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 10⁻18। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 1 न्यूटन बल कार्यरत है, वस्तु में प्रेरित त्वरण की गणना कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमसे त्वरण का मान पूछा गया है। यहाँ पर F बराबर हमारे पास दिया गया है 1 न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन हमारे पास F बराबर दिया गया है। और M बराबर हमारे पास है 1 ग्राम, और हमारे पास 1 ग्राम यानी कि 1 ग्राम को केजी में लिखेंगे 10⁻³ kg लिख लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास बल F बराबर हमारे पास फार्मूला आता है F इंटू ए, कि मास इंटू त्वरण। तो त्वरण A बराबर हो जाएगा F/m, यानी कि F/m। तो 1 F/m हो जाएगा। तो F बराबर हमारे पास है 1, और m का मान हमारे पास है 10⁻³ तो इसे 10⁻³ को ऊपर भेज देंगे तो 10⁻+3 मीटर/सेकंड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट सेकंड स्क्वायर, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है 22 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 10⁻+3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि 1 AMU तुल्य होता है, यानी कि 1 AMU कितना होता है, इसका मान हमसे पूछा गया है। तो 1 AMU बराबर होता है हमारे पास 931.5 MeV। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 AMU बराबर हम फाइंड करने के लिए हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg हमारे पास वैल्यू होती है। और E बराबर हमारे पास होता है mc²। तो यहाँ पर रखेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 9 गुणे 10⁻16 जूल। अब यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 9 गुणे 10⁻16, और ये हो जाएगा नीचे हमारे पास 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो यहाँ पर EV आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 931.5 MeV। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार ये इसे निकाला जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की SI इकाई क्या है। यानी कि ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक की इकाई होती है, यानी कि SI इकाई होती है हमारे पास, यानी कि जूल बराबर होता है W/कैलोरी। तो W हमारे पास होता है, यानी कि W का मान हमारे पास होता है जूल, यानी कि जूल और अपॉन कैलोरी। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जूल अपॉन कैलोरी। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि यदि द्रव के तापमान की वृद्धि की जाए तो इसका पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है बढ़ता है, और हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी घटता है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है नियत रहता है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है पहले बढ़ता है एवं फिर घटता है। तो डियर स्टूडेंट जब द्रव्य का तापमान बढ़ाया जाता है, यानी कि टी हमारा बढ़ाया जाता है, तो उसका घनत्व यानी कि डी हमारा घटता है। तो जब घनत्व घटता है तो हमारा पृष्ठ तनाव भी घटता है, यानी कि सरफेस टेंशन भी घटेगा। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक गैस के प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या दी जाती है, यानी कि ये किस फार्मूले से दी जाती है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है RT/P, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है P/RT, ऑप्शन नंबर जो हमारा है बस सी है कह रहा है P/KT, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है KT/P। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा P/KT। तो डियर स्टूडेंट आप लोग याद रखिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि CP तथा CV तथा आर में संबंध क्या है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है CP/CV बराबर आर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है CP-CV बराबर आर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है CV-CP/आर, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट इनमें हमारा संबंध होता है CP-CV और अपान यानी कि बराबर आर होता है। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा ऑप्शन नंबर वाह है बस बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमारा CP-CV बराबर आर होता है। तो आप लोग याद रखिए और बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का है, कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचाई के टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर गिराता है, यानी कि हमारा टावर जो कि है ये 20 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ये लड़का हमारा खड़ा है। ये कह रहा है कि वह वेग एक पत्थर फेंकता है, कह रहा है उस कितने वेग से ज़मीन से टकराएगा, वो हमसे पूछा गया है। यहाँ पर जी का मान क्वेश्चन में दे रखा है, जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसका मान हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो हमारे पास जी बराबर हमारे पास दिया गया 10 मीटर अपन पर सेकेंड स्क्वायर, और एच बराबर हमारे पास दी गई 20 मीटर। और बी यानी कि वेलोसिटी का मान हमसे पूछा गया, तो बी बराबर हमारे पास सॉल्व होता है √2 × GH। तो इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा √2 × 10 × 20। तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 20 दूना 20 दाम 200 × 400, यानी कि √400 हमारा आ गया, यानी कि 400 का रूट ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डी स्टूडेंट जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 50 मीटर से यात्रा करने वाली ट्रेन का त्वरण क्या होगा यदि दिया 250 मीटर की त्रिज्या के वक्र पर चक्कर लगाती है, यानी कि एक हमारा ये वक्र है, इस पर ये चक्कर लगा रही है और 50 मीटर प्रति सेकंड से यात्रा करने वाली ट्रेन का त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन हमसे पूछा गया है। और ये 200 मीटर त्रिज्या का एक वक्र है, इसकी त्रिज्या हमारे पास है 250 मीटर। तो यहाँ पर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे पास दे रखा है बी बराबर हमारे पास दिया गया है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमारे पास आर बराबर दी गई है 250, और केंद्रीय त्वरण होता है ए बराबर हमारे पास फार्मूला आता है अब केंद्रीय त्वरण का V² / R, यानी कि 50 × 50/R यानी कि 250। तो यहाँ पर 0 से 0 55 25 और 5 से 5, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, देख लेते हैं कौन सा। ऑप्शन नंबर ए है 10⁻² मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 करा कि जूल एवं अर्ग में क्या संबंध होता है, यानी कि ये दोनों हमारे कार्य के मात्रक होते हैं और इनमें हमें रिलेशन पता करना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 10⁻7 जूल बराबर 1 अर्ग, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 1 जूल बराबर 10⁻5 अर्ग, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स 1 जूल बराबर होता है 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन × 1 मीटर। अब यहाँ पर 10⁻5 डाइन बराबर होता है 10⁻2 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। तो 1 जूल बराबर हमारे पास हो जाएगा 10⁻7 अर्ग। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि आसूत जल की मोलरता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 55.56, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 18 मोल, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 49.87 मोल,
ऑप्शन नंबर डी हमारे पास 81 मोल। तो डियर स्टूडेंट आंसू जल की जो हमारी मोलरता होती है वह होती है 55.56 मोल। तो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप पढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सरल आवर्ती गति कर रहे कण की ऊर्जा निर्भर करती है, यानी कि अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सरल आवर्ती गति कर रहे कण की ऊर्जा निर्भर करती है, यानी कि इसकी ऊर्जा निर्भर किस पर करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है केवल आयाम पर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है केवल वेग पर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है आयाम तथा आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है केवल आवृत्ति पर। तो डियर स्टूडेंट इसकी ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2m इंटू म्यू स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यानी कि अर्थात ऊर्जा आवृत्ति यानी कि आवृत्ति ओमेगा स्क्वायर और आयाम यानी कि आयाम हमारा ए पर दोनों पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सीजीएस पद्धति में बल की इकाई क्या है, यानी कि बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में हमसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है डाइन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक जो हमारा होता है वह डाइन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों का शेयर करें ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।